नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मदरसों की डिग्री पर हंटर चला दिया। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मदरसे चाहे कहीं के भी क्यों ना हो, वो आतंक पैदा करने की फैक्ट्री है। आइए आपको दिखाएं कैसे उत्तर प्रदेश में मदरसा पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई। सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी। डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है। तो ये करें क्या? हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले। योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है। लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मानसिक रोगी हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, एजेंसी समझा चुके हैं इन्हें। अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है, जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें ITI की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है और ये मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।